हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह से जो पोएट हैं वो डिप्रेस थे, उनका मूड अपसेट था, लेकिन नेचर के टच में आ जाने की वजह से उनका मूड एकदम से जॉयफुल हो जाता है और जो जितनी भी सॉरनेस थी, जितनी भी डिप्रेशन था उन्हें, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? वाई डज द पोएट से हैज़ चेंज इज हिज मूड। और पोएट किसके बारे में कहते हैं कि वो चीज़ मेरा मूड जो है बदल देती है। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, और कैसे बदल जाता है उनका मूड। A dust of snow means the powder of snow which has been showered down by the movement of crow when it soaked down a snow-laden branch। तो देखिए यहाँ पर सीन क्या है। यहाँ पर सीन होता है, जो पोएट होते हैं उनका मूड ऑफ होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, वो बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन मेरा पूरा वेस्ट जाने वाला है। बट वो कहते हैं कि जैसे ही वो ट्री के नीचे से जाते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। पाउडर ऑफ स्नो, स्नो का पाउडर यानी कि पार्टिकल ऑफ स्नो, ठीक है। वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, किसकी मोमेंटम से? जो क्रो उसके ऊपर बैठा हुआ था उसके हिलने से। जो ब्रांच थी वो पूरी स्नो से लदी हुई थी और उसके गिर जाने से वो बर्फ उनके ऊपर गिर जाता है। द सडन शावर ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड फ्रॉम डिप्रेशन एंड सैडनेस टू जॉयफुल। तो देखिए पोएट का मूड कैसा था, वो डिप्रेस थे, वो सैडनेस से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही शावर गिरता है ना स्नो का, तो पोएट का मूड एकदम से बदल जाता है। ही वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी व्हेन द पाउडर ऑफ स्नो फेल ऑन हिम एंड दिस सिंपल लिटिल इंसिडेंट मेड हिम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो देखिए जैसे ही शावर यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, पार्टिकल ऑफ स्नो है, वो जैसे ही गिरते हैं पोएट के ऊपर, तो ये छोटा सा जो इंसिडेंट होता है ये उनके पूरे क्षण को, मतलब उनके मूड को हैप्पी बना देते हैं और उनका बचा हुआ दिन है जो वो खुशी खुशी बिताते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे हमें आंसर को थिंक करना है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। वो बर्ड कौन सी है जिसका नाम यूजुअली पोएम में यूज किया गया है, जिसका नाम। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन दिस पोएम। क्या आप ये समझते हैं कि क्रो को इस पोएम में मेंशन किया गया है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। क्या इमेज आती है आपके माइंड में जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हो। आगे, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ऑक और ए पाइन। तो देखिए यहाँ पर कुछ और ब्यूटीफुल ट्रीज के बारे में क्यों नहीं कहा गया है, यहाँ पर हेमलॉक ट्री के बारे में ही पोएम में क्यों कहा गया है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। तो देखिए क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। जॉय और सोरो। क्या वो जॉय एक्सप्रेस करते हैं या सोरो एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो देखिए व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ठीक है। जो क्रो जो है शेक करता है, पेड़ को हिलाता है, और वो किस चीज़ से गिरता है, हेमलॉक ट्री से। इससे आप क्या समझते हैं। तो जानते हैं हम आंसर को। क्वेश्चन पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा क्लू हमें यहाँ पर मिल चुका है। फ्रॉस्ट हैज़ presented nature with an attitude of respect and variation। तो देखिए यहाँ पर जो नेचर है उसका एटीट्यूड यहाँ पर दिखाया गया है, जो रेस्पेक्ट एंड वेरिएशन के रूप में दिया है यहाँ पर। क्रो अ ब्लैक हर्स वॉइस बट इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। तो देखिए यहाँ पर क्रो को रिप्रेजेंट किया गया है। क्रो कैसा होता है, ब्लैक होता है। ब्लैक कलर को नेगेटिविटी, जो ब्लैक कलर होता है वो नेगेटिविटी शो करता है। उसकी वॉइस क्या है, काफ़ी कठोर है। जो किससे सिंबलाइज करते हैं, वो एक अपशगुन को सिंबलाइज करते हैं, उन्हें अपशगुन की तरह देखा जाता है। सिमिलरली अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट। उसी की तरह जो हेमलॉक ट्री है वो एक जहरीला पौधा है। विद वाइट ब्लूसम, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं छोटे छोटे।
द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय हिम। तो देखिए क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ नेचर। और जो डस्ट ऑफ स्नो है यानी कि स्नो के जो पार्टिकल है वो नेचर को सिंबलाइज करते हैं। सिंपल जॉय एंड एनर्जी, इन सबको सिंबलाइज करते हैं। इट मीन्स दैट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग sad and depression moment, the poet experiences joy and optimistic owing to nature। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा क्या पता चलता है हमें, इसका मतलब है कि जब पोएट क्या एक्सपीरियंस करते हैं, सैडनेस को, डिप्रेशन को फील करते हैं, तभी क्या होता है, वो नेचर के टच में आते हैं और नेचर जो है उनका मूड बदल देती है। और नेचर के टच में आने की वजह से वो जॉयफुल फील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, ये सारी चीज़ें फील करने लगती हैं। हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप डिप्रेस्ड और होपलेस फील कर रहे हैं? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिससे उस दिन आपका मूड बदल जाता है और आपका दिन भी बदल जाता है? अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वैसे आप आंसर को पढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं, इसमें सिंपली ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। व्हाट वाज द पोएट्स मूड व्हेन ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। तो देखिए पोएट का मूड क्या था, कैसा था जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। द पोएट वाज डिप्रेस्ड एंड होपलेस। पोएट काफ़ी डिप्रेस थे, होपलेस थे। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सोरोफुल मूड, मतलब उनकी कंडीशन कैसी थी, उनका मूड बिल्कुल सही नहीं था, वो दुखी थे। प्रोबेबली ही वॉज लॉस्ट इन हिज नेगेटिव थॉट, और वो जो है अपने नकारात्मक विचारों में खोए हुए थे। स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, वो कहाँ पर खड़े हुए थे, उस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। इट वॉज बाई चांस दैट ही वॉज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, मतलब ये एक इत्तेफाक की बात थी कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। इट इज़ लेटर दैट ही perceived it as a symbol of his thought about the death and negativity of life। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो जो है बाद में जो उनके थॉट थे वो बदल जाते हैं डेथ की तरफ से और नेगेटिविटी की तरफ से। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं और वहाँ पर भी उनके जो पूरे थॉट है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्नो शावर रिप्रेजेंट इन द पोएम। जो शावर ऑफ स्नो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है पोएम में? द स्नो शावर दैट फॉल्स ऑन द पोएट रिप्रेजेंट्स द स्मॉल थिंग। वो छोटी सी चीज को रिप्रेजेंट करता है। दैट हैव द पावर टू चेंज एंड अपलिफ्ट मैन्स मूड, की उसकी वजह से जो एक इंसान है उसका मूड चेंज हो जाता है। द पोएट वॉज डिप्रेस्ड एंड होपलेस। हमने जैसे पोएम में पढ़ा, जो पोएट थे वो काफ़ी डिप्रेस थे, होपलेस थे। द रेनिंग डाउन ऑफ स्नो फ्लैक्स ऑन हिम इमीडिएटली इम्प्रूव्ड हिज मूड। जैसे ही स्नो गिरता है, डस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरते हैं तो अचानक से उनका मूड जो है बदल जाता है। एंड ही वॉज चीयर्ड अप, और वो खुश हो जाते हैं। ही फेल्ट जॉय एंड ग्रेटिट्यूड टू बी अलाइव ऑन अ ब्यूटिफुल डे, और बहुत आभारी होते हैं वो नेचर के प्रति और बहुत खुश होते हैं कि उनका जो आगे का दिन था वो पूरा बच गया है और वो उसे अच्छे से बिताते हैं। What is the tone of the poem Dust of Snow? तो यहाँ पर हमें इस पोएम की टोन को बताना है। In the beginning of the poem, the tone of dust of snow is sad। तो देखिए शुरुआत में क्या देखते हैं हम, सैडनेस देखते हैं। But when the poet describe the impact of snow dust on him, लेकिन जैसे जैसे पोएट जो है आगे का वर्णन करते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव होता है डस्ट ऑफ स्नो का, he feels इंस्पायर्ड। तो देखिए ऐसा लगता है जैसे वो प्रेरित हो रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट द चेंज दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पोएट्स हार्ट फ्रॉम बिगनिंग बीइंग सोरोफुल टू जॉयफुल आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द शावर ऑफ स्नो फ्लैक्स अपॉन हिमसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या होता है, वो जो है जो चीज़ पहले ही हो चुकी है, यानी कि उनका मूड जो है काफ़ी ज़्यादा
चेंज हो गया है, सोरोफुल से वो जॉयफुल में चेंज हो जाता है उनका मूड। क्या एक्सपीरियंस करने के बाद जो उनके ऊपर स्नो गिरता है, डस्ट गिरती है स्नो की, उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका मूड जो है एकदम से बदल जाता है। ही इज प्लीजेंटली कॉन्शियस ऑफ द ब्राइटनिंग ऑफ हिज मूड। तो मतलब इस बात के बारे में वो जागरूक है कि कैसे और क्यों उनका मूड जो है चेंज हो गया है। ही नाउ फील्स ब्लेस्ड टू बी अलाइव एंड एबल टू वॉच द अप्रिसिएट्स नेचर्स ब्यूटीफुल साइट। तो देखिए आगे का जो उनका दिन होता है वो ब्लेस्ड फील करते हैं और सोचते हैं कि आगे का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और इस तरह से वो अप्रिसिएट करते हैं नेचर के ब्यूटीफुल साइट को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेमलॉक इन द पोएम। पोएम के अंदर जो हेमलॉक ट्री है उसका क्या महत्व है। हेमलॉक इज द नेम ऑफ द पॉइजनस ट्री। जैसा हम जानते हैं हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। दस द हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ डेथ। इस तरह से जो हेमलॉक ट्री है वो किसका सिंबल है, डेथ का। वॉकिंग बाय द हेमलॉक ट्री कुड इन फैक्ट हैव सीम लाइक एन इल ओमेन टू द पोएट। तो मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं जाते जाते कि अब मैं पहले से ही सेट था, लेकिन जैसे हेमलॉक ट्री को मैंने देख लिया तो देखिए वो जो है बुरे अपशकुन जो है उनके दिमाग में चलता रहता है कि अब मेरे साथ और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। एंड कुड हैव अपसेट हिम फर्दर ऑन दिस अनप्लीजेंट डे। और वो सोचते हैं कि पहले से ही मैं नाखुश था, मेरा दिन बेकार था, अभी मैंने हेमलॉक ट्री को भी देख लिया है तो आने वाला जो बचा हुआ दिन है वो भी अनप्लीजेंट होने वाला है। Ironically, it proved to be the opposite, since the snow falling from its branches brought him out of the negative mood। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नाट के ढंग से ये सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं जैसे ही स्नो जो है उनके ऊपर गिरता है ब्रांचेस से, और जो उनका मूड था, जो नेगेटिव थॉट उनके मूड में माइंड में चल रहे थे वो अचानक से चेंज हो जाते हैं। वाई वॉज द पोएट स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। क्यों खड़े हुए थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे। द पोएट वॉज डिप्रेस्ड एंड होपलेस। पोएट काफ़ी डिप्रेस थे, होपलेस थे। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सोरोफुल मूड। उनका मूड जो है बहुत खराब था, वो बहुत दुखी थे। प्रोबेबली ही वॉज लॉस्ट इन हिज नेगेटिव थॉट। शायद वो अपने नेगेटिव थॉट में खोए हुए थे। स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होकर वो उनके दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहे थे। इट वॉज बाई चांस दैट ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। और मतलब ये इत्तेफाक की बात है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। इट इज़ लेटर दैट ही प्रिसीव्ड इट एज अ सिंबल ऑफ थॉट अबाउट द डेथ एंड द नेगेटिविटी ऑफ लाइफ। मतलब ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में जो चल रहे थे वो डेथ को सिंबलाइज करते हैं और नेगेटिविटी ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का क्या मैसेज है, देखिए इंपॉर्टेंट है। फ्रोस्ट सजेस्ट दैट फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम वाज वन ऑफ द मैनी सिंपल एंड एप्रिएंटली सिग्निफिकेंट डे टू डे इवेंट्स। तो मतलब उनका कहना है कि हर दिन में जो होने वाली चीज़ें हैं, डे टू डे इवेंट्स मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें घटित होती रहती हैं। तो जो फॉलिंग ऑफ द स्नो है वो उसे मतलब सिंपल ही लेते हैं कि ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन वो उसे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट थिंग बताते हैं। कहते हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हर रोज होती हैं वो कभी कभी महत्वपूर्ण भी होती हैं। विच हैड अ मैजिकल पावर टू ट्रांसफॉर्म वंस नेगेटिव मूड इनटू हैप्पी वंस। मतलब क्या होता है, मैजिकल होता है, मैजिकल पावर होती है ऐसी चीज़ों में, और जिससे जो नेगेटिव मूड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हैप्पी में चेंज हो जाता है। ही फर्दर सजेस्ट दैट द प्रेजेंट इज ब्यूटीफुल एंड मैन शुड नॉट अलाउ ग्लूम एंड सोरो टू स्पॉइल हिज प्रीसियस। तो देखिए आगे वो बताते हैं कि मतलब जो चीज़ अभी प्रेजेंट में है वो क्या है, वो ब्यूटीफुल है, और इंसान को जो है किसी भी ग्लूम को, उदासी को, दुख को नहीं आने देना चाहिए, एंटर नहीं करने देना चाहिए, और अपने टाइम को खराब नहीं करने देना चाहिए। ये सोचकर कि हम डिप्रेस हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये सोचकर अपने टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। मैन मस्ट अलाउ नेचर टू वर्क इट मैजिक ऑन वंस स्पिरिट और ही विल रिग्रेट लॉसिंग आउट एंड प्रीसियस मोमेंट। तो देखिए हमें नेचर को हमें अपना काम करने देना चाहिए।
जो मैजिक वो कर रही है नेचर, उसे वो करने देना चाहिए। इससे क्या होगा, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, जो हमारे प्रीसियस मोमेंट है ना वो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। हमें पोएट यहाँ पर कहना चाहते कि हमें नेचर के टच में रहना चाहिए और नेचर को अपना काम करने देना चाहिए। हमें अपने टाइम को ऐसे ही खराब नहीं करना चाहिए। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री? किस तरह से रिएक्ट करते हैं क्रो और हेमलॉक ट्री पर पोएट? क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसीडर्ड इन स्पीसियस। तो देखिए हेमलॉक ट्री और क्रो को अशुभ माना जाता है। दे आर जनरली टेकन एज बैड ओमेन, यानी कि अपशगुन की तरह उन्हें देखा जाता है, लिया जाता है। बट द पोएट डिड टेक दैम इन अ नेगेटिव वे बिकॉज दे सेव्ड हिज डे। लेकिन यहाँ पर पोएट ने इसे एक नेगेटिव वे में लिया है, मतलब इस बात को नेगेटिव बताया है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से उनका दिन बच गया था। हिज नेगेटिव आउटलुक चेंज टू पॉजिटिव वन। उनका जो नेगेटिव आउटलुक है, यानी कि नज़रिया है, जो नेगेटिविटी है उसको देखने का जो नज़रिया है वो किस में बदल जाता है? वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।